आपनको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर मु आछि आ गोटे नुआ वीडियो नै कि जोटा होची टॉपिक रो ना होची द लिविंग वर्ल्ड। आ एई टॉपिक टी आपनको जो सीटीईटी एग्जाम अछि सीटीईटी एग्जाम रो पेपर 2 रे हेल्पफुल हबो। आ पेपर 2 रो कोडी साइंस रो पेपर 2 रे हेल्पफुल हबो। तो एई वीडियो रे आपनकर एई कंटेंट गुडा को अछि आ चलंतु देखिबा एई कंटेंट विषय रे विस्तार रूप रे जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट अटे। तो प्रथम अछि द लिविंग वर्ल्ड कहिले कोन बुझंती लिविंग वर्ल्ड बोले देखंतु जोटा होची सजीव दुनियाटा जो सजीव दुनियाटा कोई लिविंग वर्ल्ड कहबा। एबे देखंतु तारो किछि फीचर सिंपल इंट्रोडक्शन मु देई दउची। द अर्थ सर्व्स एज ए होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म माने एई जो पृथ्वीटा कोन ना डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म माने एठी कोन ना विभिन्न प्रकार प्रजातिर जातिर जीव जंतु माने अछंती मनुष्य भी अछंती। तो माने अलग अलग विभिन्न प्रकार थिबारु आको डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाय। Home for diverse living organism. The organisms live in various habitats like forest, mountains, desert, ocean, freshwater bodies, hot spring, polar region and almost every place of the earth। कौन होची ना एई जो जीव गुडा को विभिन्न हैबिटेट बोले विभिन्न स्थान रे बसवास करूचंती जोटा कि आपनकर जंगल कहि परिबे पहाड़ पर्वत कहि परिबे मरुभूमि कहि परिबे समुद्र कहि परिबे बा मीठा जल समुद्र पानी खारिया जल मीठा पानी रे भी अछि हॉट स्प्रिंग जो तप्त पानी रे भी अछि पोलर रीजन्स रे अछि आ ऑलमोस्ट माने सबु जगह रे कोन अछि ना ए जीव माने अछंती सेटा आपण माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ठू नै कि आपनकर बड़ हाथी स्थलचर बड़ जीव हाथी बा समुद्र रो सबुडु बड़ जीव ब्लू व्हेल। तो ए सब कोन ना छोटरो बड़ जीव सबु जगह रे आपण पाइबे किंतु हैबिटेट हिसाब रे से जीव गुडा कर आकार अलग अलग हेई थाए। लिविंग थिंग्स पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच मेक्स एबे देखंतु से जो लिविंग थिंग्स गोटे जिंसडे लिविंग बोली कि बा गोटे जीवन अछि गोटे लिविंग थिंग्स रो किछि वैशिष्ट्य बा कैरेक्टरिस्टिक अछि सेगुडा को कोन आमे देखिबा। प्रथम कोन ना ऑर्गेनाइजेशन तार बॉडी रो गठन। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव देयर डेफिनाइट बायोलॉजिकल सेटअप इन व्हिच ए सिंगल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। कोन होची ना देखंतु जो ऑर्गेनाइजेशन माने बॉडी रो गठन बा आकृति बा तार काम करिवार पद्धति ता भीतर सिस्टम सब माने टिके अलग अलग हेई थाए किंतु सब कोन हेई थाए ना सेट गोटे परफेक्ट मैनर रे अरेंज हेई थाए तार आवश्यक काम करिवा पे। एबे देखंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदी देखिबा एमीबा देखिबा पैरामाइसियम देखिबा से माने भी तांकर कार्य करंती से माने भी इनटेक आउटपुट करंती किंतु तांकर जेमिति गोटे डेवलप प्राणी रे प्रोक्रिएटिव सेल रे बा हमर मनुष्य भितरे बा अलगा गाय गोरु बळद पशु पक्षी भितरे जेति कि उन्नत अछि सेमति तांको बॉडी ऑर्गेनाइज हेई नाही किंतु हाँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन रहउची गोटे प्रॉपर अरेंजमेंट रहउची जोथरे कि इनटेक आउटपुट हेई पारुची। एटा होची गोटे प्रथम वैशिष्ट्य। द्वितीय मेटाबॉलिज्म कोन देखंतु मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन occurring within the organism that result into the release of energy and their utilization। और मेटाबॉलिज्म कोन कहउची ना देखंतु जदी कोन प्रत्येक जीव कोन होची ना ता देह भीतर को मेटाबॉलिज्म चलची। मेटाबॉलिज्म बोले से खाद्य इनटेक करूची सेटा को डाइजेस्ट करूची बॉडी अब्जॉर्ब करूची तापर अन माने जोटा आवश्यक ने अनवांटेड फूड बा वेस्टेज जाको कोन होची ना आउटपुट हेकी बाहरी जाउची ए सब कोन ना गोटे मेटाबॉलिज्म रो गोटे पार्ट बा एई काम रो मेटाबॉलिज्म गोटे पार्ट माने सब जीव भीतर मेटाबॉलिज्म होउची बोली कि कुहा जाय बा होउची ही। नेक्स्ट देखंतु ग्रोथ प्रत्येक जीव कोन ग्रोथ करि थाए तार वृद्धि हेई थाए। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉजिंग द इंक्रीज इन द वेट साइज और वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोन ना ग्रोथ होउची इरिवर्सिबल माने ग्रोथ टा फेरी आसीबने। एबे देखंतु जने लोक बा आपण समस्त ए पृथ्वी रे कोन ना बहुत छोट थिले जन्म बेले बहुत छोट थिले किंतु धीरे धीरे समय बड़ हेई जंते। एबे फुटे जेतले जन्म थिले हाफ फुट रु फुटे भीतर थिले किंतु मनुष्यटा बड़ हेई कि 5 5.5 6 फुट जाई कि हेई जाउची। तो एटा कोन ना ग्रोथ किंतु जने जदी 5.5 6 फुट हेई जाई सेटा कोन आउ छोट के हेई परिगु ना सेटा ग्रोथ सेटा कोन को जाय इरिवर्सिबल कुहा जाय।
कौन कौन वेट रे बढ़े, साइज रे बढ़े, वॉल्यूम रे बढ़ुची। हाँ वर्तमान वेट टा अवश्य रिवर्सिबल हो जाइए कारण लोक चेष्टा करी कमे दउचंती किछि नाही। नेक्स्ट देखंतु रिप्रोडक्शन। एबे देखंतु जो जीव अछंती जीवजंतु माने अछंती पृथ्वी रे जदि सेमानकर जदि रिप्रोडक्शन न हबो बोले वंश विस्तार जदि न हबो ताहेले कोन हबो ना सेई जातिटा सेई जीवटार सेई वंशर कोन होई जिवो लोप पाई जिवो। तो सेति पई जो जीवर गोटे द लिविंग वर्ल्ड माने लिविंग वर्ल्ड रो गोटे आउ गोटे वैशिष्ट्य कोन ना सेटा होची रिप्रोडक्शन। माने रिप्रोडक्शन माने आउ गोटे जीव को सृष्टि करबा तार ऑफस्प्रिंग को सृष्टि करबा तार छुआ को जन्म देबा एई सब होची कोन ना रिप्रोडक्शन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट मे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आ देखंतु एई जो मल्टीप्लाई होची सेटा सेक्सुअली भी हेई पारे एसेक्सुअल भी हेई पारुची। सेक्सुअली को कोन ना लिंगीय जनन आ एसेक्सुअल अलिंगीय जनन एटा आपण जानि जंती। नेक्स्ट होची मूवमेंट। जेते सब ऑर्गेनिज्म अछंती लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब कोन ना प्राय मूवमेंट करंती। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू डिस्प्लेस देमसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को मूवमेंट करि पारंती। नेक्स्ट देखो एडाप्टेशन। एडाप्टेशन माने गोटे स्थान रे माने गोटे एरिया रे से निज को निजे परिवर्तन करिके एडजस्ट हेकी रही जिबा को कोन कहै जे एडाप्टेशन। देखंतु ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। कोन ना से एनवायरमेंटल चेंजिंग कंडीशन रे से कोन होई जाय ना निजर कंडीशन को चेंज करिकी रही जाए सेटा होची कोन ना एडाप्टेशन। एबे देखंतु गोटे जीव मरुभूमि रे रहिबार जीव ताकू जदी आपण बरफ अंचल आनी की छाडी देबे कोन हबो ना सेटा जदि बंची जीव माने से ताकू प्रथमे बंचिया को बहुत कष्ट हबो असुविधा हबो किंतु से जीव कोन हबो ना परवर्ती अवस्था रे सेठी बंची की रही जीव सेटा होची कोन ना एडाप्टेशन। माने से निजे को सेही हिसाब रे से एनवायरनमेंट हिसाब रे ता बॉडी कंडीशन रे से परिवर्तन आनी पारुची सेटा होची एडाप्टेशन। नेक्स्ट होची रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस होची कोन ना से रेस्पॉन्स करिवो से आउटर एनवायरनमेंट सहित बा कोनोसी कारण रे रिएक्शन करिवो सेटा होची रेस्पॉन्सिवनेस। All the physical or chemical stimuli like temperature, light, chemical affects the living organism and causes them to respond. Mimosa is a plant whose leaves are sensitive to touch. कौन ना गोटे मियोमोसा बोली कि गोटे प्लांट अच्छी जाको छुईले कौन ना सेंसिटिव हुए जेमति लाजकोली पत्र। नेक्स्ट देखंतु सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कौन ना सेल जो अच्छी आमर सेल माने कौन देखंतु प्रत्येक जीवर शरीर किछि छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र कणिका द्वारा गढ़ा हेची। तो जीव शरीर रे थिबा से क्षुद्र क्षुद्र कणिका को कुआ जाय सेल। जो छोट छोट क्षुद्र कणिका देकी गढ़ा हेची ताकू ही सेल कुआ जाय बा ताकू द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कुआ जाय। माने सबुटु क्षुद्र एकक शरीर गठन करिवार सेटा होची सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एबे ता विषय टिके देखिबा देखंतु स्टडी ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एई जो टर्म टा मन रखिबे साइटोलॉजी माने कोन ना सीधा भाषा रे कहले द स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहवा जाय। माने सेल रो अवस्था गठन बा कंपोजिशन माने फॉर्म स्ट्रक्चर कंपोजिशन ए भीतर ए विषय रे अध्ययन करबा को कोन कहवा जाय ना साइटोलॉजी कहवा जाय। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल टा कौन होची ना गोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को जाए। इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। किंतु जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे कौन होची ना जो गोटिए ही कोष जोटा की एमोइबा होची बा पारामेसियम होची ईस्ट होची बैक्टीरिया होची ए सब कोन ना गोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बा यूनिसेलुलर ए माने कोन ना गोटे सेल भितरे टोटल तांकर सब प्रकार कार्य करंती इनटेक टू नै कि आउटपुट डाइजेशन सब मेटाबॉलिज्म सब करंती। एबे एठी देखंतु इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर। कौन होची ना किंतु मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रे कौन होची ना विभिन्न प्रकार कार्य बाय विभिन्न प्रकार स्वतंत्र अंग बा टिश्यू रहउची।
Antonio van Leeuwenhoek first saw a described a live cell कौन होचे ना देखंतु जो एंटोनियो भान लोनहुक ये कौन होचंदी ना सर्वप्रथमे गोटे लिविंग सेल को देखिथिले तो जदि प्रश्न रे आसे सर्वप्रथमे लिविंग सेल को किए देखिथिले ना एंटोनियो भान लिeuwenhoek किंतु जदि प्रश्न रे आसे जे सर्वप्रथमे सेल को किए देखिथिले सेटा होची रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक सर्वप्रथम कौन होइथिले ना सेल को देखिथिले किंतु ये जो देखिथिले गोटे कॉर्क सेल देखिथिले जोटा कि डेड सेल थिला सेटा की सेल थिला डेड सेल थिला तो सर्वप्रथम जदि प्रश्न आसे सेल किए देखिथिले रॉबर्ट हुक डेड सेल को सर्वप्रथम किए देखिले रॉबर्ट हुक किंतु जदि सर्वप्रथम लिविंग सेल किए देखिथिले तार उत्तर हवा एंटोनियो भान लिeuwenhoek आउ ये होचंती माइक्रोस्कोप रा जनक बोले इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनियो भान लिeuwenhoek कौन ना इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप किए ना एंटोनियो भान लिeuwenhoek एठी देखन तो आउ गोटे ना देछि रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस को के से डिस्कवर करथिल ना रॉबर्ट ब्राउन कोठी कर न्यूक्लियस ना सेल रो न्यूक्लियस को के डिस्कवर करथिले ना रॉबर्ट ब्राउन आउ गोटे लिविंग सेल को सर्वप्रथम किए देखिथिले ना एंटोनियो भान लिeuwenhoek गोटे डेड सेल को सर्वप्रथम किए देखिथिले ना रॉबर्ट हुक अब एई रॉबर्ट हुक आउरी कोन ना ये सेल मेम्ब्रेन से बा सेल वॉल देखिथिले बोली कि भी कुहा जाउची जे रॉबर्ट हुक सर्वप्रथम कोन देखिथिले डेड सेल बा सेल वॉल नेक्स्ट देखंतु जो सेल थ्योरी तो सर्वप्रथम ई सेल विषय रे गोटे थ्योरी टे प्रपोज करिथिले तो जोटा कि कुहा जाउची कोन ना स्विचमैन एंड शेल्डन एंड सचवान proposed the cell theory which was later modified by Rudolf Virchow देखंतु 19 सॉरी ये जो शेल्डन एंड सचवान कौन होइथिला ना 1838 बा 39 एटा धरा जाए 1838 रु 1839 मसिया रे कौन होइथिला ना ए सेल थ्योरी को के ना शेल्डन एंड सचवान प्रपोज करथिले आ एटा को परवर्ती अवस्था रे 1855 मसिया रे कौन ना रुडोल्फ विर्चो कौन करथिले मॉडिफाई करिकि आउरी गोटे भलो डेवलप थ्योरी मॉडिफाइड थ्योरी प्रपोज करथिले के ना रुडोल्फ विर्चो नेक्स्ट देखो तो ऑल लिविंग सेल्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो प्रत्येक लिविंग सेल्स कोन ना दुई भाग रे विभक्त करछि गोटे होछि प्रोकैरियोटिक गोटे होछि यूकैरियोटिक प्रो माने प्रीवियस बा बिफोर कैरियोटिक माने केबा कैरियो मींस होछि सेल ठीक अछि माने बिफोर डेवलपमेंट जो सेल रो डेवलपमेंट हेइ नै ताकू प्रोकैरियोटिक आ एठी होछि यू बोले आफ्टर बा आ कैरियोटिक बोले सेल माने आफ्टर डेवलपमेंट रे जो सेल टा फॉर्मेशन हेछि ताकू कहा जाय यूकैरियोटिक सेल एबे देखंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स रो किछि फीचर्स कोन ना प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया blue green algae and mycoplasma they multiply rapidly and vary in size greatly कोन होउची ना प्रोकैरियोटिक सेल गुडा को कोन साधारणतः बैक्टीरिया थांती ब्लू ग्रीन algae थांती माइकोप्लाज्मा थांती आ सेउडा कोन ना बहुत रैपिडली वृद्धि हेई थांती बोले बहुत कम समय रे बहुत गुडाए बढ़ी पारंती आउ सेमानकर साइज बहुत वेरी करंती बोले साइज कोन सेमान तो बहुत छोटा यूनिसेलुलर छोटो थांती आ कोन एबे देखंतु बैक्टीरिया साधारणतः कोन ना चारि प्रकार थाउची ठीक अछि बैक्टीरिया सेल्स में भी से कोन ना चारि प्रकार प्रथमटी होची बैसिलस द्वितीयटी कोकस तृतीयटी विब्रियो चतुर्थटी स्पिरिलम बैसिलस जोटा होची रॉड शेप लंबा हेइथिबो द्वितीयटी कोकुलस जोटा स्पाइरल गोल वृत्ताकार हेइथिबो विब्रियो होची कमा शेप्ड एमती कमा भलिया हेइतो स्पिरिलम होची स्पाइरल शेप रो रहउची ठीक अछि तो एही होची चारि प्रकार ये कोन ना बैक्टीरिया आ एगुडा कर ना सहित आरो एग्जांपल टा मुख्यतः माने रखिबे बैसिलस रे कोन ना रॉड शेप पचार शेप टाइप पचारे एई जो विब्रियो ओस्टेट एग्जाम रे सॉरी विब्रियो नै कमा शेप रो हां सॉरी कमा का विब्रियो जो अछि से पचाइथिला जे विब्रियोटा को शेप रो थाय ऑप्शन रे दिथिला रॉड शेप स्फेरिकल शेप कमा शेप एंड स्पाइरल शेप तो एई चैप्टर कमा शेप हबो विब्रियो बैक्टीरिया एटा गोटे ओस्टेट रो प्रश्नटे तो पचरा जाउची एग्जाम रे नेक्स्ट देखंतु द
plasmid DNA in some bacteria provides some special features like resistance to antibiotic कौन होची ना आउ जो DNA रहउची एथिरे सेटा कौन होची ना जो बैक्टीरिया DNA गुडाक ताकू कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे बा एंटीबायोटिक फीचर्स दिए Cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, etc. are absent in prokaryotes. A specialized differentiated cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. कौन होची ना देखंतु यूकैरियोटिक रे तो कौन होची तार डीएनए तार रेजिस्टेंस और एंटीबैक्टीरिया बायोटिक भलिया काम करची किंतु जो प्रोकैरियोटिक रे कौन होची ना ता पाई बहुत गुडाई अधिक ऑर्गेनेल्स रहउची आ तार प्रत्येक काम अलग अलग ऑर्गेनेल्स द्वारा होची से ऑर्गेनेल्स गुडा को ना माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा जो गुडा को कोउथिरे ना एब्सेंट रहउची प्रोकैरियोटिक रे किंतु कोउथिरे रहउची यूकैरियोटिक रे रहउची ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक आ एथिरे कोन थाय मेसोसोम रहउची कोउठी मेसोसोम रहउची ना यूकैरियोटिक सेल रे मेसोसोम देखा जाय आ एई मेसोसोम कोउथिरे न थाय ना प्रोकैरियोटिक सेल रे मेसोसोम न थाय नेक्स्ट देखंतु यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजी देखंतु फर्स्ट कथा होची कोन ना मोनेरा रे सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऐड करा जायछि और मोनेरा रे सब प्रोकैरियोटिक रहि जायछि बाकी जो चारटा किंगडम अछि प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल बा फंजाई से सिथिरे कोन रहउछि सब यूकैरियोटिक सेल आछि cytoplasm is divided into compartment due to presence of membrane bound organelles कोन होछि ना cytoplasm compartment रे divided हेछि एथि पाई जे से cytoplasm भितरे विभिन्न membrane bound organelles गुडा को अछि सेटा डबल membrane bound organelles भी अछि सिंगल membrane bound organelles भी अछि The cell contain well organized nucleus with nuclear membrane कौन होची ना जो यूकैरियोटिक सेल होची से यूकैरियोटिक सेल कौन होची ना well organized बोले सेथिरे जेतिकी ऑर्गेनेल्स रहबा कथा रहउची आउ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एथिरे जो न्यूक्लियस होची तार गोटे स्पेशल सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टे रहउची जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाय नै द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज इन क्रोमोसोम आउ जो जेनेटिक मटेरियल अछि सेटा कोन ना क्रोमोसोम हिसाब रे न्यूक्लियस भीतर रहउची Plant cells differ in having cell wall, plastid and large central vacuole as compared to animals. कौन होची ना सेल प्लांट सेल्स का आउ एनिमल सेल्स रे डिफरेंस कौन रहउची ना प्लांट सेल रे सेल वॉल देखा जाउची प्लास्टिड देखा जाउची आउ गोटे जिंस दुईटा जगह रे देखा जाउची किंतु प्लांट सेल्स रे कौन होची ना बड़ गोटे भैक्यूल स्टेर होची प्लांट सेल रे जो भैक्यूल टे थाए सेटा होची बहुत बड़ किंतु एनिमल सेल रे कोन ना छोटो भैक्यूल थाए एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एनिमल सेल्स रे कोन होची सेंट्रियोल्स होची जोटा कि एब्सेंट रहउची प्लांट सेल्स रे किंतु देखंतु सेंट्रियोल्स ता कोन ना सेल डिवीजन रे सहायता करे एनिमल सेल्स रे सेल डिवीजन बेले कोन ना ए प्लांट सेल सहायता करते कि सॉरी हाँ ए सेंट्रियल साहाय्य करिथा एनिमल सेल्स रे सेल डिवीजन पे सेंट्रियल साहाय्य करते किंतु प्लांट सेल्स रे ताहा पाई कोन ना प्लेट रेट फॉर्मेशन हेई कि प्लांट सेल डिवीजन हेई थाए एटा होची गोटा एनिमल सेल आशा करूची आपण यार प्रत्येक ऑर्गेनेल्स को आशा करूची आपण जानि पारिथिबे बा जानिचंती तो सेथिबे मु आ गोटे गोटे रो सेपरेट ना कहि के समय नष्ट करू नै आपण देखिनियंतु जदी जे कोनोसी अंग माने ऑर्गेनेल्स जानि पारु नांती बा ए डायग्राम आपनकर देखिबार अछि तो आपण पॉज करिकि देखि दियंतु एटा होची स्ट्रक्चर प्लांट एंड एनिमल सेल्स गोटे डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर टे नेक्स्ट देखंतु ए सेल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्लाज्मा में गोटे सेल कोन ना विभिन्न प्रकार कंपोनेंट नै कि फॉर्मेशन हेची बा ऑर्गेनेल्स नै कि पार्ट नै कि कंपोनेंट से कोन अछि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि साइटो प्लाज्म अछि सेल वॉल अछि बाकी सब जेत अछि सेल ऑर्गेनेल्स अछि एबे देखंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे जोटा कि गोटे सेल रो कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन इज composed of lipids that are arranged in bilayer कोन होची ना ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई सेल मेम्ब्रेन कोन होची ना बाइलेयर हो रहउची आ लिपिड्स रे लिपिड्स एथिर रहउची प्रोटीन और लिपिड्स द्वारा ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन होईची ना फॉर्मेशन हेची द लिपिड्स कंपोनेंट इज मेनली composed of
phosphoglycerides. Later it was found that protein is also present in cell membrane. ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ର ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲିପିଡ ସହିତ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଫର୍ମେସନ କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ଆସିବ ଲିପିଡ ପ୍ଲସ ପ୍ରୋଟିନ। ठीक अच्छी गोटे सेल मेम्ब्रेन कोउथरे फॉर्मेशन है लिपिड प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल किंतु विभिन्न प्रकार सेल रे एई जो लिपोप्रोटीन रो लिपिड प्लस प्रोटीन रो रेशियो वेरी करी थाए। सिंगर एंड निकलसन प्रोपोर्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन है सिंगर आउ निकलसन गोटे मॉडल देइथिले कोउथे ऊपर ना सेल मेम्ब्रेन रो फॉर्मेशन ऊपर जो कि जो लिपिड आउ प्रोटीन रो अरेंजमेंट को दर्शाइथिले सेही दर्शाइथिबा लिपिड और प्रोटीन रो अरेंजमेंट को मॉडल को आ जाए ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल को आ जाए। आ एटा को प्रपोज के करथिले ना सिंगर एंड निकलसन। According to this model, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the bilayer of lipids. कौन होची ना एई जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन होइतिला जो फ्लूइड रो को प्रकार नेचर थिला ना क्वासी फ्लूइड जो थिरे कौन होतिला ना दुईटा लिपिड रो लेयर मझिरे कौन होतिला ना प्रोटीन रो फ्लूइडिटी रहउतिला तो एटा ही होची कोन ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल जोटा कि सिंगर एंड निकलसन प्रपोज करिथिले। नेक्स्ट होची प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कोन ना कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स गोटे सेल सहित आउ गोटे सेल्स रो कनेक्शन जो पाइप द्वारा हेइथाय ताकू ही कहजा प्लाज्मोडेस्माटा। एटा भी बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे जो गोटे सेल सहित आउ गोटे सेल्स रो जो कनेक्शन टे हेइथाय कहा द्वारा हेइथाय ना प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा हेइथाय। नेक्स्ट देखंतु सेल वाल कोउथरे तयारी सेलुलोज रे तयारी बा सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स भी याकू कहा जाउची बा सेलुलोज रे। द सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माने सेलुलोज नेटवर्क रे फॉर्मेशन हेची सेल वाल। ए प्लांट सेल वाल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कोन हैतिल ना गोटे प्लांट सेल को कोन सर्वप्रथम की ऑब्जर्व करथिले ना रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व करथिले जोटा की डेड सेल थिला। एटा की सेल थिला डेड सेल थिला। ठीक अछि ए सेल वाल बा सेल को सर्वप्रथम की ऑब्जर्व करथिले ना रॉबर्ट हुक केतम से 1665 मसिया रे किंतु परवर्ती अवस्था रे एई जो सेल को लिविंग सेल को ऑब्जर्व करथिले कि ना एंटोनी वैन लीएनहुक जहा को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप बा इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाए। नेक्स्ट देखंतु प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली मेड ऑफ सेलुलोज जो सेल वालटा कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो बाहर पट रे थाई किंतु एटा एनिमल सेल्स रे न थाई कोटा सेल वाल किंतु प्लांट सेल्स रे सेल वाल थाई कहार प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो बाहर पटे जोटा कि सेल वालटा सेलुलोज रे तयारी प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप टू सेल एंड प्रोटेक्ट इट कोन ना सेल वाल कोन करथे ना सेल को गोटे डेफिनेट शेप देइथे आउ ताकू प्रोटेक्ट मध्य करिथाय। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एटा कोन प्रेजेंट थाउची प्लांट सेल्स रे एब्सेंट थाउची कोठी ना एनिमल सेल्स रे। नेक्स्ट देखंतु साइटोप्लाज्म कोन ना देखंतु गोटे लिक्विड बा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहउची कहा भितरे ना सेल भितरे एई सेल भितरे जो जेली लाइक सब्सटेंस रहउची ताकू साइटोप्लाज्म कहा जाय। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन भितरे जो जेली लाइक सब्सटेंस अछि ताको साइटोप्लाज्म कहा जाउची। All of the organelles in eukaryotic cells such as the nucleus, endoplasmic reticulum and mitochondria are located in the cytoplasm। जेते सब organelles अछि गोटे eukaryotic cells सबु थाउची कोठी ना एई साइटोप्लाज्म भितरे। All cellular organelles are embedded in it. It forms the reaction center for many cellular reaction। आउ सबु जो organelles गुडा का भीतर रहउची आउ एई जो सेल साइटोप्लाज्म टा कोन ना सबु प्राय के जिंसर जो रिएक्शन सेंटर बोले एई जगह रे सब प्रकार कार्य साइटोप्लाज्म रे सब प्रकार कार्य बा रिएक्शन हेई थाए साइटोप्लाज्म रे कंप्लीट हुए। एटा देखंतु गोटे सेल रो स्ट्रक्चर एटा होची सेल वाल एटा होची ता भितरे थिबा साइटोप्लाज्म एटा होची सेल वाल परवर्ती जो लेयर सेल मेम्ब्रेन एटा होची सेंटर रे रहउची कोन न्यूक्लियस एटा होची वैक्यूल।
ଭ୍ୟାକୁଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ ବା ସେମି ଅଟୋନମସ ବଡି। ସେମି ଅଟୋନମସ ବଡି ସେଲ ରେ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଦୁଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ। नेक्स्ट देखंतु माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन अछि डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। अल्टमैन 1890 मसीह सर्वप्रथम को जिंस ना माइट्रोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करथिले। ए डबल मेम्ब्रेन एनवेलप कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट। कौन होछि ना गोटे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेस्ट जोटा कि लिपिड और प्रोटीन द्वारा फॉर्मेशन हेची तैयारी हेची। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पावर हाउस ऑफ द सेल को जाइथिबाई जे सेल भितर जे कोनसी कार्य पाई जो एनर्जी दरकार पड़े सेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया रे उत्पन्न हेकी सप्लाई हुए। बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड इन इट थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन करते ना एनर्जी रिलीज करिथाए। The matrix of mitochondria also contains circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosome component of proteins synthesis। कौन होची ना देखंतो एटा को मु काहेकि सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहिची कारण या भितरे डीएनए भी अछि, आरएनए भी अछि, राइबोसोम भी अछि, प्रोटीन सिंथेसिस भी हेई पारुची, सब प्रकार सिस्टम अछि। तो सेथिबा ये निजर कार्य सब निजे करि पारुची आ सेथिबा को सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनेल्स कुहा जाय। नेक्स्ट देखंतु लुमेन। लुमेन कौन द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन। कौन ना इनर मेम्ब्रेन रे इनर मेम्ब्रेन जो वॉल्यूम को ये करिछि एनक्लोज्ड करिकि रखिछि ताकू लुमेन कुआ जाय। आ गोटे अछि क्रिस्टे। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन कोन गुडाई फोल्डिंग हेकी अछि ताकू कोन कुआ जाय ना क्रिस्टे। ए जो फोल्ड हेकी अछि, ए जो फोल्ड हेकी अछि एगुडा कोन कुआ जाउछि ना क्रिस्टे कुआ जाउछि। आ जो लुमेन कोन ना या भितरे थिबा स्पेस को ही लुमेन कुआ जाउछि। आ देखंतो एटा होछि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ गोटे होछि आउटर मेम्ब्रेन काई इनर मेम्ब्रेन एटा होछि आउटर मेम्ब्रेन। दुईटा मेम्ब्रेन गोटे होछि इनर मेम्ब्रेन आ गोटे होछि आउटर मेम्ब्रेन। एटा होछि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड माने डीएनए। या भितरे कौन अछि ना डीएनए भी अछि माइटोकॉन्ड्रिया भितरे। राइबोसोम अछि, ग्रानुल्स अछि, सब किछि अछि सेमी ऑटोनोमस बॉडी बा ऑर्गेनेल्स ऑफ ए सेल। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किए डिस्कवर करथिले ना पोर्टर। पोर्टर 1945 मसिया रे कोन डिस्कवर करथिले ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो तो मसिया गुडा को सेते इंपोर्टेंट नाही किंतु ना गुडा को जे डिस्कवर करिछि सेही ना गुडा को बहुत इंपोर्टेंट। जेमति कि एटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करिछि पोर्टर। Its function are mechanical support, exchange of molecules, protein synthesis etc. कौन होची ना यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन ना मेकानिकल सपोर्ट दबो, मॉलिक्यूल्स रो एक्सचेंज करिवो, प्रोटीन सिंथेसिस करिवो, ए सब होची कारण ना एंडोप्लाज्मिक रो रेटिकुलम रो काम। तो एथिरे प्रोटीन सिंथेसिस केमिति ना देखंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकार थाए। गोटे होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जोटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन होय ना तार जो बॉडी रे बा तार जो लेयर रे कोन होची ना राइबोसोम जाक रहुची। जो दाना दाना राइबोसोम भलिया रहुची तार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर सेटा ही ताको रफ बा खदड़ करि दिए। तो सेथि पई कोन ना एटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ राइबोसोम रो काम होची कोन ना प्रोटीन सिंथेसिस। का राइबोसोम रो काम कोन ना प्रोटीन सिंथेसिस। सेथि पई एथिरे प्रोटीन सिंथेसिस हेई पारुची। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन रे सहायता करिथाल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जेहेतु एथिरे राइबोसोम अछि। नेक्स्ट देखंतु स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोन एथिरे कोनोसी प्रकार राइबोसोम न थिबारु ये कोन करे ना इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ये आ प्रोटीन सिंथेसिस करेनी। आ राइबोसोम रो काम प्रोटीन सिंथेसिस करिवे से थिबारु प्रोटीन सिंथेसिस कोची जेहेतु एथिरे राइबोसोम ना ये कोन करे लिपिड सिंथेसिस करे एंड स्टेरॉयडल हार्मोन आ किछि स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रेशन करिथाय कोउटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटी अछि देखंतु न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चारिपटे न्यूक्लियर एनवेलप को घेरी के रखिछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जोठी आपनकर राइबोसोम अछि सेटा होछि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जोठी आपनकर राइबोसोम ना एटा होछि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम थिबारु ये प्रोटीन सिंथेसिस करि परछि। एथिरे राइबोसोम न थिबारु ये लिपिड सिंथेसिस करे बा स्टेरॉयड सिंथेसिस करूछि।
नेक्स्ट देखंतु गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी तांकरी नाम हिसाब रे यार नाम हो जाइछि गोल्गी कॉम्प्लेक्स बा गोल्गी बॉडी भी कह जाय को आउरी कोन कह जाय गोल्गी बॉडी डिस्कवर केथिले करथिले ना कैमिलियो गोल्गी जेहेतु कैमिलियो गोल्गी डिस्कवर थिले तांको नाम हिसाब रे यार नामकरण करा जाइछि गोल्गी बॉडी केते मसिया रे ना 1898 मसिया रे यार डिस्कवर करा जाइछि दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शैक्स और क्रिस्टेने स्टैक्ड parallel to each other कोन होची ना सेथरे कोन होची ना बहुत फोल्ड होची डिस्क शेप्ड शैक्स अछि आउ जो पैरेलल स्टैक्ड अछि ताकू क्रिस्टेन ने कुहा जाय एटा देखंतु क्रिस्टेन ने कोन होची ना पैरेलल हेकी फोल्ड हेकी अछि गो स्टैक माने गोटे ऊपर गोटे अरेंज हेकी अछि एटा होची कोन ना क्रिस्टेन ने who received Nobel Prize in 1906 जे जो कैमिलियो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करिथिबारु कोन ना तांको 1906 मसिया रे नोबेल प्राइज दिया जाइथिला इट्स एटा au इंपोर्टेंट ने जे कैमिलियो गोल्गी को नोबेल प्राइज केते मसिया रे मिली छै एटा किछि इंपोर्टेंट नै इट्स फंक्शन आर सिक्रेशन प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन सेल वॉल फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन এই যে গলগি বডির কাম কোন না এটা হচ্ছে प्रोटीन सिंथेसिस होची से प्रोटीन सिंथेसिस को स्टोर करी रखिबा सेल वॉल फॉर्मेशन करिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करिबा और लाइसोसोम रो फॉर्मेशन करिबा ए सब होची गोल्गी कॉम्प्लेक्स रो काम नेक्स्ट देखंतु लाइसोसोम कोन ना ये होची गोटे ऑर्गेनेल्स जोटा को डिस्कवर करथिले डी डुवे 1949 मसिया रे डी डुवे नामक वैज्ञानिक लाइसोसोम को डिस्कवर करथिले आकु कुआ जाय सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल माने ये कोन करे ना निज सेल को पूरा डिसॉल्व करे नष्ट करे देइथे पारे कि ना लाइसोसोम दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखंतु से जो नष्ट करूची माने सुसाइडल बैग कुहा जिबार कारण कोन ना ई लाइसोसोम होची कोन ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम रे परिपूर्ण थाए से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रे काम कोन होची ना जे कोनोसी जिनस को नष्ट कर देबो जेमती देखंतु हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोन छी लाइपेज ए लिपिड को नष्ट कर दिए प्रोटीन को नष्ट कर दिए कार्बोहाइड्रेट को नष्ट कर दिए कार्बोहाइड्रेट एक्टिव एट एसिडिक पीएच माने कोन ना जेतले एसिडिक पीएच हसिबो ठीक ठाक आवश्यक आसो सेतले सब एक्टिव हेकी सब जिंस को नष्ट करि देबो तो सब तो लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो सब नष्ट करि पाइला तो यार हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो सेटिबे ऑटोमेटिकली टोटल सेल्फ टा को नष्ट करिकि डाइजेस्ट करिकि डिसॉल्व कर दिए these enzymes are capable of digesting carbohydrates protein lipids and nucleic acid एई एंजाइम गुडा को कैपेबल थाए हजम करबा पई काहाकु कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन को लिपिड को न्यूक्लिक एसिड को also called suicidal bag आउ एथि पे याकु सुसाइडल बैग माने कोन ना जेतेबेले ये आवश्यक पड़िबा ये कोन करबे सेल को पूरा नष्ट करके सुसाइड करई देबो तो ए सेथि पे याकु सुसाइडल बैग कुआ जाय as it can digest self cells माने से निज सेल्स को ही डाइजेस्ट करई दिए बा नष्ट करई दिए एटा होची गोटे सेल भितरे थिबा लाइसोसोम जे होची सिंगल वॉल मेम्ब्रेन माने प्रश्न रे आसे जे सिंगल वॉल मेम्ब्रेन कोटा ए लाइसोसोम गोटे सिंगल वॉल मेम्ब्रेन माने रखिबा आ भितरे अछि ना कोटा ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम जोगुडा को पूरा अछि एथिरे लिपिडेज प्रोटीनेज कार्बोहाइड्रेट ए सब अछि जोटा कि नष्ट करि दे टोटल सेल को नेक्स्ट देखंतु राइबोसोम कोन ना राइबोसोम होउची गोटे ऑर्गेनेल्स जोटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर रहउची कोठी जो पार्ट रहउची सेटा तो हे जाउची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एटा को सर्वप्रथम पालाडे 1955 मसिया रे डिस्कवर करथिले किए डिस्कवर्ड बाय पालाडे केते मसिया रे 1955 मसिया रे राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल राइबोसोम होची गोटे बहुत छोट क्षुद्र ऑर्गेनेल्स का भीतर ना सेल भीतर राइबोसोम आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कहा सहित अटैच थाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो जो पार्ट रे अटैच थाए ताको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोजे बा अलगा वे रे कहि परिबा जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जो पार्ट रे राइबोसोम अटैच हेकि थाए ताको ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोजे दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस आ एई राइबोसोम कोन करना प्रोटीन सिंथेसिस रे सहायता करे ए राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट गोटे राइबोसोम कोन होइछि ना दुईटा सब यूनिट रे
डिवाइड ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट दिस रीड द मेसेंजर आरएनए कौन हुए ना दुईटा पार्ट गोटे हूँ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आ गोटे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जोटा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अच्छी से कौन ना जो मैसेंजर आरएनए या सहित गुड़े होगी अच्छी किंतु जोटा हूँ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एटा हूँ कौन ना दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड एथिरे अछि कौन अमीनो एसिड रो गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन टे अच्छी एठी देखंतु एटा हूँ कौन ना लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एटा अछि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट रे कोन अछि ना मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बाइंडिंग हेकी अछि आउ प्रोकैरियोटिक हैव 70s राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक बा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अछि सेथिरे कोन ना 70s राइबोसोम थाए आउ जो यूकैरियोटिक सेल्स अछि सेथिरे 80s राइबोसोम थाए माने आम शरीर रे 80s राइबोसोम अछि नेक्स्ट देखंतु न्यूक्लियस न्यूक्लियस कौन ना न्यूक्लियस होची गोटे सेल भितरे थिबा गोटे ऑर्गेनेल्स जोटा कि ब्रेन ऑफ द बा हेड ऑफ द सेल कुहा जाए आउ एटा कौन होची ना टोटल सेल्स रो कार्य को कंट्रोल करे या भितर कौन रहउची ना जो क्रोमोसोम रहउची बा डीएनए रहउची कहा भितर गोटे न्यूक्लियस भितरे आउ यार जो लेयर अच्छी जो न्यूक्लियर एनवेलप अच्छी से छोट छोट रंध्र भी पोर भी रोची जो द्वारा कि तार आवश्यक जिनस ट्रांसपिरेशन हो पारुची आ ए न्यूक्लियस भितर गोटे आउ गोटे छोट ऑर्गेनेल्स अच्छी गोटे पार्ट अच्छी जहाँ को न्यूक्लियोलस कुहा जाए आ या भितर थिबा लिक्विड को कौन ना न्यूक्लियोप्लाज्म कुहा जाए आ एटार जो आउटर एनवेलप को न्यूक्लियर एनवेलप कुहा जाउची एटा होची गोटे सिंपल इंट्रोडक्शन एबे चलंतु देखिया कोन लेखा अछि न्यूक्लियस को डिस्कवर करथिले रॉबर्ट ब्राउन 1831 मसिया न्यूक्लियस को सर्वप्रथम किए डिस्कवर करथिले ना रॉबर्ट ब्राउन करथिले केते मसिया ना 1831 मसिया रे लार्जेस्ट एंड मोस्ट इजीली सीन सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द यूकैरियोटिक सेल जोटा को बहुत बड़ लार्जेस्ट आउ सहजरे देखी होउतबा सेल ऑर्गेनेल्स कोउटा ना न्यूक्लियस टे न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन द सेल न्यूक्लियस टे कोन होची ना प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल माने जो हेरिडिटी बोले वंशानुगत जो मटेरियल बा जीन रो ट्रांसफर होची का साइज रे होची न्यूक्लियस साइज रे होची thread like structure in the nucleus is called chromosome which carry genes and helps in inheritance कौन होची ना जो थ्रेड लाइक बे सूता भलिया जो स्ट्रक्चर गुडा को अछि ताकू क्रोमोसोम को आ जाउची जो गुडा को जीन कैरी करूची आ एटा ही गोटे माने पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रे ट्रांसफर होची जोटा को इनहेरिटेंस कैरेक्टर कुहा जाए और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कुहा जाए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कहा टू का ना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को जाइते पिता माता ठुरु संतान पाखरे जाइताए कोटा एक जीन बा क्रोमोसोम गुडा को जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होची ना जो यूनिट अछि इनहेरिटेंस रो ताक सेटा होची जीन इन लिविंग ऑर्गन इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आ एटा ही कंट्रोल कर रही जीन ही कंट्रोल करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पाखरे जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कहा द्वारा कंट्रोल होता है जीन द्वारा कंट्रोल होता है जीन कहा भीतर था क्रोमोसोम भीतर था न्यूक्लियस आल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल आ एटार जो कंट्रोल सेंटर किए ना न्यूक्लियस कारण न्यूक्लियस ये सब को कंट्रोल करी थाए नेक्स्ट देखो न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमाटिन एई जो न्यूक्लियस भितर आउरी कोन अछि ना जो क्रोमोसोम भितर ना इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन अछि जोटा कि बहुत लंबा हेकी अछि ताकू क्रोमाटिन कह जाय न्यूक्लियर मैट्रिक्स अछि न्यूक्लियोली अछि द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटीन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर्स राइबोसोम कोन होछि ना एटा एबे आउथरे आउटर स्ट्रक्चर विषय रे कहूची जे आउटर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भितर कोन कोन अछि सेटा कहिची आउ बाहर कोन अछि ना साइटोप्लाज्म अछि आउ गोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन जे लागि कि रहिताय बोली कि सेटा कहूची The chromatin materials change into chromosome during active cell division कौन होची ना एई जो chromatin material बा क्रोमोसोम जो क्रोमाटिन मटेरियल अछि एटा कोथरे चेंज हे जे ना क्रोमोसोम रे चेंज हे जे केतल ना ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीजन बेले
इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एई जो क्रोमोसोम कौन कौन रखी थाए ना डीएनए आउ हिस्टोन प्रोटीन रखी थाए। एवरी क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। जो प्रत्येक क्रोमोसोम रे कौन अछि ना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन अछि आकु सेंट्रोमियर को जाय। एटा होछि कौन ना सेंट्रोमियर बा आकु प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। आउ या छडा जो अलगा गोटे छोटियाटे रखिछि सैटेलाइट भलिया सेटा को कौन ना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन द्वारा जोड़ी हेछि। On the sides of which disc shape kinetochores are present। जहार गोटे साइड रे कौन ना disc shape kinetochores अछि। नेक्स्ट देखंतु प्लास्टिड। प्लास्टिड कौन ना स्मॉल कलर्ड बॉडीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। कौन होछि ना एटा गोटे छोट कलर वाला ऑर्गेनेल्स जोटा मिले कोठी प्लांट सेल्स में मिले। दे आर डिफरेंट कलर्स। एई जो प्लास्टिड गुडा का विभिन्न कलर रो हेइतांती। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट गुडा का रोज विभिन्न कलर भीतर जो ग्रीन पिगमेंट अछि ताकू कोन कोआ जाय क्लोरोफिल कोआ जाय। आ जो गुडा को कलर पिगमेंट ताकू क्रोमोप्लास्ट कोआ जाउची। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो गुडा ग्रीन कलर ताकू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ए क्लोरोप्लास्ट गुडा कोन ना फोटोसिंथेसिस पे सहायक होता। ग्रीन कलर टाकू क्लोरोप्लास्ट। जो अदर कलर अछि रेड येलो ब्लू से गुडा कोन कोआ जाय क्रोमोप्लास्ट कोआ जाय। एटा होची गोटे क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर कोन ना क्लोरोप्लास्ट रो डबल मेम्ब्रेन थाउची गोटे आउटर मेम्ब्रेन थाउची गोटे इनर मेम्ब्रेन थाउची। आ क्लोरोप्लास्ट भितरे कोन होची ना देखंतु कोन रहउची ग्रानम रहउची। ग्रानम कोन ना गोटे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जोटा फॉर्मेशन होईची कहा द्वारा थाइलाकोइड द्वारा। गोटे थाइलाकोइड ऊपर गोटे थाइलाकोइड ऊपर आ गोटे थाइलाकोइड एमती रखि रखि जोटा फॉर्मेशन होई सेटा ग्राना। आ ग्राना कहा द्वारा यूनिट कोन ना थाइलाकोइड। और एई थाइलाकोइड भितरे गोटे स्पेस अछि जोटा फ्लूइड फिल हेकी अछि। से थाइलाकोइड भितरे थिबा फ्लूइड फिल स्पेस को कोन कोआ जाय लुमेन कोआ जाय। आउ एटा तो थाइलाकोइड भितरे थिबा फ्लूइड फिल स्पेस को लुमेन। किंतु जो क्लोरोप्लास्ट भितरे थिबा स्पेस जोटा भितरे कि ग्राना गुडा को अछि थाइलाकोइड गुडा को अछि बा क्लोरोप्लास्ट रो फ्लूइड फिल बा प्लास्टिड रो फ्लूइड फिल स्पेस को कोन कोआ जाय स्ट्रोमा कोआ जाय। तो आज मो वीडियो एतिकी थिला। जदि मो वीडियो आपको भल लागि त प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।